दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में मौजूद हैं। जिस वक्त अभी मैं यहाँ खड़ी हूँ, इसे कहते हैं हुमायूं का मकबरा। अभी तक आप लोग सुंदर नर्सरी और हुमायूं के मकबरे से ही वाकिफ़ थे, लेकिन इस कड़ी में एक नया नाम और जुड़ गया है। अब आप हुमायूं के इतिहास को महसूस कर सकते हैं। 29 जुलाई को दिल्ली के निजामुद्दीन के हुमायूं के मकबरे में हुमायूं म्यूजियम का भी इनॉग्रेशन किया जा रहा है। Today on this auspicious occasion of inauguration of a wonderful new world, sitting on the dais, Prince Rahim Aga Khan Sahab, sitting on the dais, Honorable Mr. Monreal, Director General of ASI, ladies and gentlemen. Over the past 15 years, by the Aga Khan Trust for Culture and Archaeological Survey of India has created a case study to demonstrate how quality of life of local communities can be significantly improved by addressing government's development objectives along with restoration of national heritage. Our nation's great cultural heritage is one of our greatest assets. This heritage gives us our identity, and the importance of this cannot be overemphasized. Our cultural heritage includes our national monuments, the collections in our rich museums, the associated intangible heritage of music, dance, cuisine, craft, and many others. The preservation and presentation of this heritage for India's citizens and the rest of the world is an important responsibility. इस म्यूजियम में आप हुमायूं के इतिहास से जुड़ी चीज़ों को देख सकते हैं। यहाँ पर 2000 साल से पहले के इतिहास को आप छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। इस म्यूजियम में 700 से ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स मौजूद हैं और 5 गैलरीज मौजूद हैं। इस म्यूजियम में हुमायूं से जुड़ी कुछ इस तरह की कलाकृतियाँ भी रखी गई हैं, जिसे देखकर आप अचंभे में पड़ जाएंगे। आपको यहाँ पर एक ऐसा सिक्का देखने को मिलेगा जिस पर एक तरफ अल्लाहू अकबर और दूसरी तरफ राम लिखा हुआ है। आपको मुग़ल सम्राट के ज़माने के कुछ सिक्के देखने को भी यहाँ मिल जाएंगे। इस म्यूज़ियम को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और आगा खान फाउंडेशन ने 10 साल में बनाकर तैयार किया है। हुमायूं म्यूज़ियम दिल्ली का पहला ऐसा म्यूज़ियम है जो अंडरग्राउंड है। आप यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये बहादुर शाह जफ़र का सिंहासन है जिसे यहाँ रखा गया है। इसमें किसी तरह का एक ऑडिटोरियम भी बनाया गया है जहाँ 100 लोग जो हैं वो एक साथ बैठ सकते हैं। इसके अलावा जो आगा खान ट्रस्ट है उसका कहना यह है कि वो इस तरह की जो कंजर्वेशन का काम है उसे करके कम्युनिटी डेवलपमेंट का काम करने की कोशिश कर रहे हैं और ये देश के विकास में ये म्यूज़ियम एक धरोहर साबित हो सकता है। Probably say that this is probably the most recent version of what a museum would look like, that is both exhibiting as well as engaging the audience, and at the same time it's making it very contemporary in terms of the approach, and it's very refreshing. Curated very tastefully, I would say international standards, and the storyline as you enter the museum right to the end, you really get a lot of information that you normally wouldn't. And I think the most important thing as well is how they actually put it together and brought back life to this part. ऐसा माना जाता है कि सन 1561 से 62 ईस्वी में बादशाह अकबर ने यहाँ एक गुंबदीय मकबरा बनवाया। सन 1605 और 6 ईस्वी के दरमियान बादशाह जहांगीर ने 12 संगे मरमर के खंभों पर टिके हुए एक संगे मरमर के गुंबददार कक्ष का निर्माण करवाया, जो आज हज़रत अमीर खुसरो के मकबरे के रूप में देखा जाता है। अमीर खुसरो को एक संत के रूप में भी पूजा जाता है और उनके मकबरे पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। उनका उस्र भी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के उस्र जितना ही धूमधाम से मनाया जाता है।
दिल्ली के हुमायूं टॉम्ब से वीडियो जर्नलिस्ट देवेश के साथ मैं हिना फातिमा।